बावजूद भी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। नए एफआईआर आ रहे हैं, देशद्रोह का मामले दर्ज हो रहे हैं। इस सारे मामले पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। वारिस पठान भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। एआईएमआईएम की तरफ से सुनील सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि मामला अबू आसिम आजमी के स्टेटमेंट से बढ़ा और नागपुर में दंगे हुए, वहां पर जाकर और अब यूपी में भी नया मामला शुरू हो सकता है। राजीव तुली आरएसएस के जानकार है और एनालिस्ट भी है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जब महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छावा फिल्म, जो छत्रपति संभाजी महाराज पर एक उपन्यास पर बनाई गई फिल्म है, जिसके वजह से लोगों में एक तरीके से गुस्सा है, तो अब इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में यह मांग की गई है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। मौलाना रजवी का आरोप है कि इस फिल्म में औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह से पेश की गई है जिसे हिंदू नौजवान उत्तेजित हो रहे हैं और यह तमाम चीज हेट स्पीच के दायरे में आती है। कल जब हमने दंगल में इस बारे में चर्चा की थी, तब इस फिल्म पर जो डिस्क्लेमर लगाया गया था, वो डिस्क्लेमर भी हमने सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद अब यह मांग हो रही है। देखिए क्या बोलते हैं वो। अभी कुछ लोगों को एक शौक हुआ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का। औरंगजेब बादशाह की कब्र को लेकर के भी तूल तवील हिंदू संगठन के लोग बयान दे रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी वजह से नागपुर में दंगा हो गया और वो दंगा काफी बड़ा हो गया और वहां की पुलिस इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम रही। फडणवीस हुकूमत फेल साबित हुई। लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल साबित हुई कि एक तरफ बगैर परमिशन के प्रशासन ने इजाजत दी जुलूस निकालने की और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय जब इकट्ठा हुए तो उनको भी कंट्रोल करने में पुलिस वहां की नाकाम रही। बहरहाल ये एक शोर गौगा चल चुका है कि नेजा मेला लगेगा नहीं लगेगा, औरंगजेब की कब्र रहेगी नहीं रहेगी, ये सब वाहियात और फजूल की बातें हैं, बिल्कुल सरासर बकवास की बातें हैं। इससे देश का भला नहीं हो सकता, न किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। ये फिरका परस्त ताकतें देश के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत घोलने का काम कर रही हैं। देश का अगर विकास और एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए बातें की जाएं और उसके लिए आंदोलन और तहरीकें चलाई जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब बरेली के शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि इस फिल्म पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था विधानसभा के अंदर, जब इस पूरे मामले पर वो अपना बयान दे रहे थे नागपुर हिंसा को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के वजह से लोगों की भावनाएं भड़की हुई है। हालांकि लोग तो नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग जरूर सड़क पर उतर आए। वीएचपी, बजरंग दल के लोग भी सड़क पर उतर आए। तो प्रदीप भंडारी, अब मामला देशद्रोह की तरफ जाएगा, फिल्म की तरफ जाएगा, या उत्तर प्रदेश में बहराइच में यह मामला जाके अब थमेगा? मामला तब थमेगा जब ये तुष्टीकरण करने वाले नेता एक स्वर में पत्थरबाजों के खिलाफ बोल सकते हैं। कब से नागपुर की एंटी हिंदू राइट्स हुए हैं कि आपने फमीन खान के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव को एक स्टेटमेंट देते हुए देखा है? अगर मैं इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेके जाऊं तो वक्त पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और कहा था कुर्बानी दे दी जाएगी। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू ने क्या हाथ में पत्थर उठाए? क्या इस देश के बहुसंख्यक हिंदू ने हाथ में उठा के तलवारें उठाई? ये हमेशा बहाना क्यों ढूंढा जाता है? जब हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीता था तब पटाखे को बहाना ढूंढा गया था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंके जाते थे तब आजादी का बहाना ढूंढा जाता है। जब तक इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक स्वर में दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये वही सोच है जो राजीव गांधी के वक्त में शाहबानो के जजमेंट को ओवरटर्न करती थी, क्योंकि वो कह रही थी कि भाई इससे नफरत जो है वो कम होगी। ये क्या नफरत का बाजार है? असली नफरत का बाजार तो दंगाई ले रहे हैं। और ये फमीन खान कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को रीट्वीट करता है। इनका मनोबल क्यों बढ़ाया जाता है?
ये हमेशा इस देश के अंदर जब भी कोई दंगा होता है उसको हिंदू मुस्लिम करार दिया जाता है। इसमें हिंदू की क्या गलती है? और कौन से दंगे के क्या यहां पे हिंदू ने साजिश रची? क्या हिंदू ने एडिटेड वीडियो करा? ये साफ एंटी हिंदू दंगा है और ये जो करने वाले दंगाई हैं इसके खिलाफ हर समाज को खुल के बोलना चाहिए। और अगर ये फिल्म की बात हो गई तो बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडियन क्रिकेट टीम को बैन कर देंगे? किस तरीके की तरफ ये देश को लेकर जा रहे हैं तुष्टीकरण करने वाले नेता। और इसी जब ये सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं तो क्या हिंदू उत्तेजित होकर दंगा करता है? जब ये महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहते हैं तो 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू आके क्या उत्तेजित हो जाते हैं? ये हमेशा बहाना ढूंढा जाता है। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये कब्र की जो आप बात कर रहे हैं, जब ओसामा बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मारा था, कहां पे उसकी बॉडी को दफना दिया था? उसकी बॉडी को अंदर जाके दफनाया था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच से लोग प्रेरित ना हो सके। जब बुरहान वानी से लोग यहां पे प्रेरित हो जाते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर हत्यारे से भी यहां प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए उसकी कब्र के खिलाफ है हम। 300 साल पहले वो कब्र बनी थी वहां पर। 300 साल पहले, 300 साल हो या 3000 हो साहिल भाई, जब हिटलर की भी बात होती है तो क्या हिटलर के नाम पे नहीं था? हाँ, प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। उसके बाद मराठा साम्राज्य हो चुका, उसके बाद उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें होकर गई, लेकिन आज अचानक ये मामला उठ रहा है। इसके लिए सारी चर्चा हम लोग को करनी पड़ रही है ना इस पूरे मामले को लेकर। सुनील सिंह, चलिए सुनील सिंह, ये पूरा मामला अबू आसिम आजमी की वजह से उठ गया है। बीजेपी का ये हमेशा से दावा रहा है और वहां पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मामला बढ़ाते भी बीजेपी है और ठंडा भी वही करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? किसने मामला बढ़ाया? क्योंकि मामला बढ़ाया तो आप अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते 5वें दिन तक। साहिल जी, मैं ये बात अगर कहूं आपके कार्यक्रम में कि अगर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा और उसके बाद माफी मांग ली, तो उसके बावजूद भी 5 दिनों से औरंगजेब चल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है? और हम तो कई बार आज भी कह रहे हैं, हमारे देश का नायक औरंगजेब नहीं हो सकता, बाबर नहीं हो सकता है, आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे नहीं हो सकता है, हमारे देश का नायक अंग्रेजों से माफी मांगने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि कोई किसी से प्रेरित हो जाए, लेकिन औरंगजेब से, बाबर से, नाथूराम गोडसे से और माफी मांगने वालों से लोगों को प्रेरित नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के 52 सालों तक आरएसएस ने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, यह संविधान के खिलाफ है। तो सोच किसकी खराब है भाई? इस देश के मुसलमानों का भी तो नायक औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है। अगर इस देश के मुसलमानों का भी कोई नायक, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपने वो फहीम खान का कंडेमनेशन नहीं किया, आपने उसको कंडेम नहीं किया। जो आरोपी पकड़े गए हैं ना, अभी जो 6 आरोपी, उसमें कई सारे 80 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ अब देशद्रोह का मामला चलेगा बीएनएस की धारा 152 के तहत, तो उनका कंडेम आप नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कंडेम नहीं कर रही है। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप भंडारी कह रहे थे। तो आप कंडेम कर देंगे क्या, ताकि चर्चा हम थोड़ी आगे ले जाए उसको लेकर? हाँ बिल्कुल। देखिए साहिल जी, इस देश में कोई भी पत्थरबाजों को, दंगा करने वालों को कोई सही नहीं मान सकता। कौन मानेगा सही? हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग तो है नहीं कि बहराइच के दंगे को सही मान ले। ये आपके अखिलेश यादव ये हम तो ये कह रहे हैं दंगा, ये यहाँ पे जाके कह रहे हैं कि दंगा हिंदू ही कर रहा है, हिंदू ही जो इसके लिए है। कहां है यहाँ पे एक दंगाई के खिलाफ एक कठोर से कठोर सजा का प्रावधान? बात कहिए आप। इतना कह रहे हैं और आप हम दूसरी बात कह रहे हैं। 2 दिन बाद दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके उसे जस्टिफाई करा। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी, आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भी औरंगजेब को हिंदू होने का मतलब नाथूराम गोडसे हैं। हिंदू होने का मतलब माफी वीरों से लेंगे। देश में कुछ जयचंद है, मैं आपको नहीं कह रहा जयचंद, पर कुछ जयचंद है। मैं कह रहा हूं वो सारे जयचंद भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो आपकी पार्टी के अंदर है। वो मोहित खान मोहित खान को जो बैक करते हैं। अरे हम बता रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बताइए महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो किसने की थी और पिस्टल कहां से आई थी? अरे वो हत्यारा है, उसको आप छोड़िए ना। बता दीजिए, इस देश में 1.5 घंटे में आप मुझे बोलिए फहीम खान के खिलाफ एक स्टेटमेंट बता दीजिए। पिस्टल कहां से आई थी? फहीम खान पे एनएसए पिस्टल कहां से आई थी? जब महात्मा गांधी की हत्या हुई वो पिस्टल कहां से आई थी? नहीं बोलते क्या? अरे आप बताइए। जब इतिहास पे जाएंगे तो कई चीजें खोदी जाएगी। सुनील भाई, अच्छा चलिए,
जब चलिए, आपकी सरकार होती मैं तो आपको blast धन्यवाद दे रहा cases हूं। वापस ले लेते। चलिए, इतिहास पे जाएंगे। गोडसे को आतंकी माना। चलिए, चर्चा आगे लेकिन बढ़ाते ये हैं। बता वारिस दीजिए पठान भी इस कि चर्चा में मायावती शामिल के है। बारे में क्या बोलेंगे आप? आतंकी बोल दो, वारिस याकूब पठान मेमन भी को इस बोल दो, चर्चा में कुरान को शामिल बोल है। दो, इन सबको जरा आतंकी बोल दो, और ये फमीन शान को भी आतंकी बोल दो। ये मत बोलो ये हिंदू मुस्लिम है, इसने टारगेटेड रूप से हिंदुओं के जो ऊपर हमला आतंक किया, यही करेगा सच्चाई वो है। आतंकी है। जाके अखिलेश जी से बुलवाइए, हमारा आप पूरा सुन शीर्ष वारिस नेता पठान। के खिलाफ बोल रहा है। आप और अबू वारिस आसिम को पठान। अपनी पार्टी से आप सुनना हटाइए। ही नहीं दो चाहते। एफआईआर मेरे सामने है यहां पर। यहां पर एक एफआईआर जो कल दर्ज हुआ है आईटी एक्ट के तहत, जिसमें बीएनएस की धारा 152 लगा दी गई है, और इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की गई।